नमस्कार। दीक्षा की डायरी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है जानवरों को हमारी दुनिया कैसे दिखती है, हाउ एनिमल्स सी द वर्ल्ड। क्या आपको पता है ये जानवर दुनिया को कैसे देखते हैं? जिन जानवर को हम जानते हैं जैसे कुत्ते और बिल्लियाँ, तोते और पेंगुइन, ये प्रकाश के प्रति रिएक्शन करते हैं और भोजन देखने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल करते हैं और भोजन बनने से भी बचते हैं। समस्या यह है कि जानवरों की आँखें और दिमाग हमसे बहुत अलग होती है और ये ठीक ठाक नहीं बता सकते हैं कि उनको दुनिया कैसे दिखती है। जानवर दुनिया को अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। उनकी जो देखने की सीमा और कलर्स को देखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। यहाँ तक कि रोशनी के प्रति भी संवेदनशीलता भी अलग अलग होती है। कुछ जानवर तो तेज आँखों के होते हैं, कुछ को दुनिया ही धुंधली दिखाई देती है और कुछ तो रंगीन दुनिया को देखते हैं। वहीं पर कुछ एनिमल्स कुछ ही रंग देख पाते हैं। चलिए हम कुछ जानवरों के बारे में समझते हैं, जिसमें से हमारा पहला है उल्लू। उल्लू में तेज़ देखने की क्षमता होती है और वे दूर से शिकार को देख पाते हैं और उनका शिकार कर सकते हैं। दूसरा है सांप। कुछ जानवरों में जैसे कि सांप में गर्मी का पता लगाने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है और उन्हें शिकार का पता लगाने में भी मदद होती है और वे आसानी से शिकार का शिकार कर लेते हैं। वहीं तीसरा है घोड़े और हिरन। घोड़े और हिरन में व्यापक परिधीय दृष्टि होती है और उन्हें बिना अपना सिर हिलाए 360 डिग्री की अनुमति देती है आँखें कि जानवरों का और अपने सुरक्षा के लिए वो देख सकें। अब कुछ जानवर को औरक्त इंफ्रारेड वेव भी देख सकते हैं। जैसे कोई भी गर्म चीज़ औरक्त ऊर्जा की तरंगें उत्सर्जित करती है। कुछ औरक्त तरंगें मनुष्य को भी दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे सांप, मेढक, मधुमक्खियाँ और मछलियाँ की कुछ प्रजातियाँ अपने वातावरण में इंफ्रारेड वेव का पता लगा सकते हैं। फिर एक परेशान करने वाला मच्छर है। इसकी औरक्त तरंगें बोध शरीर के उन हिस्सों का पता लगा लेती हैं जहां त्वचा के सबसे ज़्यादा रक्त प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार एक थर्मल इमेजिंग कैमरा जो औरक्त प्रकाश का पता लगाता है, हमें यह अनुमान देता है कि मच्छर क्या देखता है। मनुष्य पशु बोध की केवल एक झलक ही साझा कर पाते हैं। पृथ्वी पर लाखों पशु प्रजातियों में हमारी कल्पना से परे बोध शक्तियाँ होती हैं और यह केवल अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी दृष्टि और प्रतिध्वनि स्थान इको लोकेशन तक ही सीमित नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी उदाहरण के लिए प्रवासी पक्षी अपनी यात्रा के दौरान मार्गदर्शन के लिए ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र में सूक्ष्म अंतरों का पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे हमारे साइंटिस्ट जानवरों की दृष्टि का अध्ययन के लिए और उनके सरल तरीके खोजते जाएंगे, हमें इस बारे में बेहतर समझ विकसित होगी कि जानवर दुनिया को कैसे देखते हैं। लेकिन जब तक जानवर हमें अपनी दृष्टि को हमारी समझ में आने वाली भाषा में बताना नहीं सीखेंगे, तब तक पशु जगत में की दृष्टि में हमेशा एक रहस्य का तत्व बना रहेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।